गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? यू आर वेलकम टू CR इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। आज का आपका असाइनमेंट जो है सोशल डिफरेंस पे हमने बनाया सामाजिक विषमता। सामाजिक विषमता होती क्या है? ये सामाजिक विषमता एक बहुत बड़ा हमारी शुरुआत से ही हम इसको देखते आ रहे हैं। आरंभिक समाज का चैप्टर हमने शुरू किया हुआ है महाभारत का। तो ये ऐसा नहीं कि भी आज ही जाति भेद है, आज ही धार्मिक भेद है या वर्णों का जो अंतर है आज ही है, ये शुरुआत से ही चल के आ रहा है। हम देख रहे हैं कि लगभग पहली और दूसरी सदी से इस तरह की अभिलेखों से भी ये बात जाहिर हो रही है। दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व से भी ये बात पता चल रही है। कुछ अभिलेख वहां से मिले हैं जिसके जरिए ये पता चलता है, जैसे दिल्ली से अही छत्र से जो कि यूपी के अंदर पड़ता है, वहां से अभिलेख मिला है। उसमें वर्णों का उल्लेख किया गया कि कौन कौन से वर्ण उस समय मौजूद थे। इसके अंदर हम देखेंगे कि सामाजिक विषमता में कौन कौन सी बातें आएंगी, इसका एक ओवरव्यू मैं आपको देता हूं। इसमें क्या है कि सामाजिक विषमता में मोटे तौर पे ये बताया गया है कि समाज के अंदर उस समय 4 वर्ण होते थे और ये चारों वर्ण ब्राह्मण शास्त्रों के अनुसार ब्राह्मणों ने आम जनता को ये कह करके बताया कि भी ये जो भी समाज के अंदर इस तरह का जो भी बदलाव हो रहा है या समाज के अंदर जो विषमताएं मौजूद हैं, ये देवीय व्यवस्था है, यानी देवताओं ने इसे बनाया, भगवान ने इसे बनाया, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता है। इसमें 4 वर्णों का उल्लेख किया गया। जैसे ब्राह्मण है उसको सबसे शीर्ष स्थान दिया गया है। उसके बाद जो दूसरा सेकंड पोजीशन है वो क्षत्रिय को, तीसरी पोजीशन है वैश्य को और चौथी पोजीशन है शूद्र को। इसमें यहां हम देखते हैं कि जो पहला वर्ण है वह ऐसा अनुमान लगा के उन्होंने बताया कि धार्मिक शास्त्रों में भी इस चीज का उल्लेख किया गया। ऋग्वेद में भी इस चीज का विवरण देखने को मिलता है कि एक आदि मानव जो है उसका कहते हैं कि आदि मानव के शरीर से ही पूरी सृष्टि पर हर वस्तु का निर्माण हुआ है और उसमें जो उसका मुख है उससे ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है, जो सर्वश्रेष्ठ है, मानव जाति में सर्वश्रेष्ठ है। और क्षत्रिय जो है जो शासन करने का काम करता है। इनके कार्य भी मैं साथ साथ बताऊंगा, लेकिन एक बार कैटेगरी को समझ लीजिए। इसमें जो सेकंड कैटेगरी रखी गई है वो क्षत्रियों की रखी गई है। क्षत्रिय जो युद्ध करना है, न्याय करना है, राज प्रशासन संभालना है, इस तरह की जिम्मेदारियों का वहन उस समय करते थे। और तीसरे लेवल पे वैश्यों को माना गया है जो कि गौ पालन करना या कृषि करना या फिर बिजनेस करना, व्यापार वगैरह करना, तो वैश्यों का काम समझते थे। और चौथी कैटेगरी जो अस्पृश्य होते थे, अनटचेबल्स इन्हें कहते हैं, चांडाल एक इस तरह की अनटचेबल्स की कैटेगरी में आता था उस समय। तो उनसे नफरत करते थे, उनको गांव की बस्ती से बाहर रखा जाता था और आपस में मिलने जुलने भी उन्हें नहीं देते थे। यानी एक तरह से चांडाल लोगों को बाकी समुदायों की सेवा के लिए रखा गया था। इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहला टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ मदर, माता जी का महत्व। ये क्या है? माता जी के महत्व को समझिएगा। इस समय के अन्य शासकों की अगर हम तुलना करें, दूसरे शासकों की तुलना करें, तो उसमें बाकी शासन से या बाकी अन्य राजवंशों से इस चीज का पता नहीं चलता, लेकिन सातवाहन राजाओं के अभिलेखों का अध्ययन करने से ये बात साफ साफ पता चल जाती है कि सातवाहन शासकों में अपनी माताओं के नाम अपने नाम के साथ में वो विवरण डालते थे और इससे ये साफ पता चलता है कि उनका जो राजवंश है कहीं ना कहीं मातृवंशिकता के प्रभाव में था। लेकिन हमें ये बात नहीं भूलनी है कि मातृवंशिकता के प्रभाव होने के बावजूद पितृवंशिकता का प्रभाव भी उस सातवाहन शासकों के राजवंश की परिपाटी में मौजूद था। और उसमें ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि जो पिता के द्वारा अपने पुत्र को ही अपना राजपाट प्रदान किया जाता था, इस तरह का एग्जाम्पल देखने को मिलता है, यानी इस तरह का अभिलेखों में विवरण मिलता है। इसके अलावा जो माता जी के जो महत्व के विषय में यहाँ पे बताया गया, माताएं महत्वपूर्ण होती थी, उनकी सलाह भी ली जाती थी। जैसे गांधारी ने सलाह दुर्योधन को दी, वो बात अलग है कि दुर्योधन ने उस सलाह को नहीं माना, लेकिन कुंती के द्वारा दी गई सलाह को पांडवों के द्वारा खूब माना गया था और समय समय पे उसका अनुपालन भी किया गया था। तो यहाँ पर जो माताओं के इंपॉर्टेंस की बात है कि माताओं के नाम से कई बार ऐसा भी हुआ कि राजाओं ने अपने नाम के साथ अपने पिता के नाम के स्थान पर माता जी का नाम अपने सरनेम की जगह पे रखा। इससे पता चलता है कि जो मातृवंशिकता का प्रभाव भी उस समय था। सोशल डिफरेंस, सामाजिक विषमता।
समाज के अंदर बहुत से जैसे सोशल कैटेगरीज जो 4 वर्णों की बात की जाती है, ब्राह्मणीय शास्त्रों के अंदर ये बताया गया है कि ब्राह्मण शास्त्र में इस चीज का उल्लेख किया गया है कि जो क्षत्रिय है वही राजा हो सकता है, बाकी कोई दूसरा वर्ण उसमें शासक नहीं बन सकते हैं। लेकिन ऐसा ये कुछ जरूरी नहीं है। इस तरह का विवरण बहुत से अभिलेखों में भी पता चलता है और बौद्ध शास्त्रों में भी पता चलता है और भी धार्मिक ग्रंथों में ये बात पता चलती है कि भी क्षत्रिय होना कोई जरूरी नहीं था। अगर जिसके पास भी संसाधन ज्यादा है, जिसके पास भी समर्थन ज्यादा है, लोग उसको सपोर्ट करते हैं, तो डेफिनेटली वो शासक बन सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे ब्राह्मणों का एग्जाम्पल अगर हम लेना चाहे, ब्राह्मण शासक जो कौन कौन रहे हैं, तो शुंग और कण्व वंश जो हैं वो मतलब मौर्य शासन के उत्तराधिकारी रहे हैं और उनका सीधा सीधा संबंध ब्राह्मण वंश से रहा है। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल लेना चाहें, सातवाहन शासक अपने आप को ब्राह्मण बताते थे और मौर्य शासक जो हैं वो उनको ब्राह्मण शास्त्रों के अकॉर्डिंग उन्हें माना जाता है निम्न कुल का, यानी उनका दर्जा निम्न माना गया है, शेड्यूल कास्ट का माना गया। जबकि जो बौद्ध धर्म है, उनके बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं उनके अंदर साफ साफ विवरण डाला गया है कि मौर्य साम्राज्य के राजवंश जो है वो उनका उच्च वर्ग से संबंध था। तो इतना जरूरी नहीं था कि भी किसी भी क्षत्रिय का होना ही मतलब राजवंश को चलाने के लिए जरूरी है या राजपाट चलाने के लिए, राजा बनने के लिए क्षत्रिय होना जरूरी है, ये जरूरी नहीं था। तो इसमें हम 4 वर्णों के डिफरेंस को हम देखेंगे। ब्राह्मण जो है ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मण शास्त्र के अकॉर्डिंग ब्राह्मण अपने वर्चस्व को कायम करने के लिए और समाज के अंदर सामाजिक विभेद को कंटिन्यू बनाए रखने के लिए, वर्ण व्यवस्था को बनाए रखने के पक्ष में थे और अपनी सर्वश्रेष्ठ पोजीशन बनाए रखने के लिए उन्होंने कुछ कार्य निर्धारित किए कि इन वर्णों को ये काम करने होंगे। जैसे ब्राह्मणों का काम रखा गया वेदों को पढ़ना, हवन वगैरह कराना या अनुष्ठान, धार्मिक अनुष्ठान वगैरह करना, जो भी धार्मिक शास्त्र होते हैं उनको पढ़ के लोगों को सुनाना, ज्ञान प्रदान करना, पूजा करना, इस तरह के काम उनके रखे गए। इसमें क्षत्रिय का काम होता है या धार्मिक अनुष्ठान करवाना यानी हवन वगैरह करवाना, शासन करना, न्याय करना, युद्ध लड़ना। इसके अलावा वैश्य का कार्य रखा गया, कृषि करना, गौपालन करना और जो भी मतलब व्यापार से संबंधित जो कार्य है वो वैश्यों को दिया गया। इसके अलावा शूद्रों का काम रखा गया इन 3 वर्णों की सेवा करना, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों की सेवा करने का काम इस शूद्र को रखा गया और ये अनटचेबल्स भी कहे जाते हैं। अस्पृश्यता जो हमारे संविधान के अंदर वर्णित है उसमें भी इस तरह के ये जो इस वर्ण से जो भी जातियां बनी हैं उन्हें हम कहेंगे वो शूद्रों में काउंट होते हैं, यानी शेड्यूल कास्ट में काउंट होने वाले। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स वो शूद्र माने जाते हैं। इसके बाद में 8 डिवाइन ऑर्डर, ऐसा माना जाता है ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार कि राजा मतलब जो क्षत्रिय व्यवस्था के तहत यानी क्षत्रियों को शासन प्रदान कर देना और ब्राह्मणों को सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था में कायम करना, तो इसका मतलब वो ये समझाते थे कि ये देवी व्यवस्था है, देवताओं ने इसे बनाया है। और अगर वो इसके सपोर्ट में कुछ लोगों को कुछ बताना चाहते, अगर लोग उनके इस बात पे ऐतराज करते तो वो महाभारत के एग्जाम्पल के द्वारा ये बात सिद्ध करने का प्रयास करते थे और विभिन्न प्रकार के धार्मिक ग्रंथों का सहारा भी वो लेते थे, जैसे ऋग्वेद और मनुस्मृति। इसके बाद प्रॉपर सोशल रूल्स, उचित सामाजिक कर्तव्य, आदि पर्वन अध्याय से कहानी, इसमें द्रोण और एकलव्य की कहानी का उल्लेख इसमें बताया गया है। इसमें गुरु द्रोणाचार्य के विषय में आपने सुना होगा। गुरु द्रोणाचार्य कुरु राजकुमारों को शिक्षा प्रदान करते थे, धनुर्विद्या की शिक्षा प्रदान करते थे। उन्होंने अर्जुन को एक वचन दिया था कि मैं तुम्हें दुनिया में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी बनाऊंगा और उसी वचन का पालन करने के लिए उसने उसे विशेष कला सिखाई और वह योग्य भी था, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हम एक एग्जाम्पल इसमें ये दे रहे हैं जिससे पता चलता है कि जो हमें सामने से दिख रहा है वो वही वास्तविकता नहीं थी, उसके पीछे भी कुछ मतलब उसका इतिहास जो है वो दबा रह गया है। वो क्या है? एकलव्य एक निषाद बालक था, यानी शेड्यूल ट्राइब्स से बिलोंग करता था, एक कबीले से बिलोंग करता था और वन में रहने वाला एक बालक था। वह धनुर्विद्या सीखना चाहता था, उसको इससे लगाव था। वह जब कुरु राजकुमार शिक्षा प्रदान प्राप्त कर रहे होते थे या उन्हें धनुर्विद्या की शिक्षा प्रदान की जा रही होती थी तो वह उन्हें जाकर के वहां देखता था। तो एक बार वह जाकर के कुरु राजकुमारों के गुरु यानी द्रोण से मिले और उन्होंने उनसे कहा कि आप हमें भी शिक्षा प्रदान कर दीजिए, लेकिन उन्होंने उसे साफ मना कर दिया कि मैं सिर्फ राजकुमारों को शिक्षा दूंगा, मैं आपको शिक्षा नहीं दे सकता।
इससे उसने कोई बुरा नहीं माना। उसने क्या किया, वन में जाकर के गुरु द्रोण की एक प्रतिमा, मिट्टी की प्रतिमा बनाई, उसकी वहीं पे पूजा अर्चना शुरू की और उसी के सामने प्रैक्टिस करने लगा। व्यवहार में वह गुरु द्रोण के द्वारा सिखाए गए गुरुओं को देखता था, उसके बाद में प्रैक्टिस वो अपने स्थान पर जाकर के करता था। एक दिन शिकार करने के दौरान जितने भी कुरु राजकुमार थे सभी वन के अंदर विचरण कर रहे थे। उसी समय उन्हें एक निषाद बालक दिखाई दिया। निषाद बालक जो मतलब हिरण की जो चमड़ा होता है उससे के कपड़े पहने हुए था और उसको देखते हुए उनके कुरु राजकुमारों के साथ में कुत्ता था। वो कुत्ता उस पर भौंकने लगा। कुत्ते के भौंकते ही निषाद बालक ने अपने तरकस से तीर निकाल करके लगातार 7 बाण उस कुत्ते की तरफ मारे और सारे के सातों जो बाण हैं उसके मुंह में आकर के फंस गए और कुत्ते को कोई चोट नहीं लगी और उस कुत्ते का भौंकना बंद हो गया। इस तरह की धनुर्विद्या को देख करके सभी कुरु राजकुमार जो है मतलब अचरज में भर गए। उन्होंने जाकर के गुरु द्रोण के सामने ये बात रखी कि आपने तो कहा था कि विश्व में सर्वश्रेष्ठ धनुर्विद्या का ज्ञान जो आप अर्जुन को देंगे और अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी होगा, लेकिन उससे बढ़ करके धनुर्धारी वहां वन के अंदर मौजूद है। तो उनको देखने के लिए गुरु द्रोण वहां पे जाते हैं और गुरु द्रोण को अपना गुरु मान करके वो अपने स्थान से खड़ा होता है, उनको सम्मान करता है, उनको प्रणाम करता है और अपनी धनुर्विद्या उनके सामने करके दिखाता है। और इस तरीके से गुरु द्रोण को जब पता चलता है कि ये मतलब अर्जुन से भी ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है, तो उसने क्या किया, गुरु दक्षिणा के नाम पर, क्योंकि उस समय प्रचलन होता था कि जो शिष्य है अगर गुरु के पास कुछ सीख रहा है तो दक्षिणा के नाम पर उससे कुछ मांग सकते थे गुरु। तो उन्होंने गुरु होने के नाते और उससे अपने उसके दाहिने हाथ का अंगूठा जिससे पकड़ करके वह तीर चलाता था, तो उस अंगूठे को उसने मांग लिया। तो उसने तुरंत अपना अंगूठा काट करके एकलव्य ने गुरु द्रोण को दे दिया और इस तरीके से अर्जुन जो है सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन गया। नहीं तो उसकी चुनौती एकलव्य के द्वारा सामने आ रही थी। तो इस तरह की बात से हमें यह पता चलता है कि उचित सामाजिक कर्तव्य निभाने में गुरु द्रोण के द्वारा यह सही तरीका नहीं था। उसने एक तो सामाजिक विषमता दिखाने की कोशिश की कि वह सिर्फ एलाइट ग्रुप के बच्चों को या अभिजात वर्ग के राजकुमारों को ही शिक्षा प्रदान करते हैं और उनके लिए यानी शेड्यूल ट्राइब्स के बच्चों को वो शिक्षा प्रदान नहीं करते हैं। तो इस तरह के ये विभेद का हमें पता चलता है। दूसरा, उसका गुरु दक्षिणा से भी ये बात सिद्ध हो जाती है कि वह सिर्फ अपने राजकुमारों की तरफ ज्यादा उसका समर्थन कर रहा था। इसके बाद नॉन क्षत्रिय किंग्स, अक्षत्रिय राजा। इसका मतलब समझिएगा, अक्षत्रिय राजा कौन होते हैं। इसमें कोई जरूरी नहीं था कि जैसे ब्राह्मण शास्त्रों के अकॉर्डिंग तो ये जरूरी बताया गया था ब्राह्मणों के द्वारा कि समाज के अंदर क्षत्रिय ही राजा हो सकते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं था। बहुत बार इस तरह के धार्मिक ग्रंथों में भी, अभिलेखों में भी उल्लेख मिलते हैं। सातवाहन शासक अपने आप को ब्राह्मण मानते हैं जो कि क्षत्रिय नहीं थे। शुंग और कण्व वंश के जो शासक थे वो सभी ब्राह्मण थे। इसके अलावा मौर्य साम्राज्य को ब्राह्मण शास्त्रों के अकॉर्डिंग उन्हें निम्न कुल का माना गया, जबकि वो भी शासन उन्होंने किया। बौद्ध धर्म के अकॉर्डिंग उन्हें उच्च वर्ग का माना जाता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अक्षत्रिय राजा भी होते थे जिनके पास भी समर्थन होता था, जितने भी ज्यादा संसाधन होते थे उनका उपयोग करके वो एक बेहतर शासक बन सकते थे। तो इतना कोई कंडीशन नहीं थी कि क्षत्रिय ही शासक हो सकता है, लेकिन ब्राह्मण शास्त्रों के अकॉर्डिंग ये कंडीशन जरूर मानी गई थी। तो इनका परिपाटी का पालन जो है सब जगह समान रूप से नहीं हुआ। इस टॉपिक को एक बार फिर से हम रिवाइज करेंगे। इसमें माता जी के महत्व के विषय में बताया गया है कि माता का नाम अपने राजवंश के नाम के साथ या अपने नाम के साथ में सरनेम की जगह पे उनका यूज करते थे और इससे पता चलता है कि माता महत्वपूर्ण होती थी, क्योंकि मातृवंशिकता का परिचय इस बात से पता चल जाता है। सोशल डिफरेंस में सामाजिक विषमता का पता चलता है, यानी पूरे समाज के अंदर 4 वर्णों का जो उल्लेख दिखाया गया है। इसमें एक आदि मानव के शरीर से यानी उसके शीश से ब्राह्मणों का उद्भव माना जाता है, उसके कंधों, भुजाओं और छाती से क्षत्रिय का उद्भव माना जाता है और उसके जंघाओं से वैश्य का उद्भव माना जाता है और शूद्र का उसके चरणों से उद्भव माना जाता है। तो इस तरह की सामाजिक विषमता का उल्लेख हम पढ़ते हैं, जिसमें सर्वश्रेष्ठ दर्जा ब्राह्मणों को, उसके बाद में क्षत्रियों को, उसके बाद वैश्य को और सबसे निचला दर्जा जो कि सेवा भावना के तौर पर शूद्रों को दिया गया। ये सभी वर्णों की व्याख्या मैंने की। इन 4 वर्णों से मिलकर के समाज बना हुआ था और बाकी जो जातियां अस्तित्व में आई है वो बाद में इन्हीं वर्णों से
बनी है। डिवाइन ऑर्डर ये इस तरह की ब्राह्मणी व्यवस्थाओं के अंदर, ब्राह्मण ग्रंथों में भी ये बात बताएगी कि ये जो जातियों की व्यवस्था है, वर्णों की व्यवस्था है, देवी व्यवस्था थी, देवताओं ने इसे बनाया है, इसे मनुष्यों ने नहीं बनाया है। इसके बाद प्रॉपर सोशल रूल्स में उचित सामाजिक कर्तव्य में द्रोण और एकलव्य की कहानी का उल्लेख आपको करना है, और इसमें क्षत्रिय राजा होना कोई जरूरी नहीं था। इसमें जो क्षत्रिय नहीं भी होते थे, दूसरे वर्णों से बिलोंग करते थे, वो भी शासक हो सकते थे, जिसमें मैंने उदाहरण दिया सातवाहन राजाओं का, शुंग और कणव का, और इसके अलावा जैसे कि हम इसमें एग्जाम्पल दे सकते हैं इनका मौर्य साम्राज्य का। इस प्रकार ये आपका टॉपिक जो है फिनिश होता है। आप इस टॉपिक को अपनी एनसीईआरटी बुक से पढ़ें, इस वीडियो का हेल्प लीजिएगा और इसमें इन बिटवीन क्वेश्चन आंसर राइट करें। थैंक यू।